स्टूडेंट्स, क्लास 4 लेसन नंबर 3 द स्किपिंग शूज़ बुक एक्सरसाइजेस पे हम आ चुके हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए पार्ट है द लिटिल बटन्स ऑफ द किटीज़ शूज़ सीम टू, जो उसके छोटे से बटन उसके शूज़ पे लगे हुए थे वो ब्राइट कलर के थे, ब्राइट से थे, चमकीले से थे, और वो उसको क्या कर रहे थे, सीम टू विंक एट हर, उसकी तरफ चमक के देख रहे थे, स्टेयर एट हर, उसे घूर के देख रहे थे, या उसकी तरफ स्माइल कर रहे थे। द करेक्ट ऑप्शन इज़ द ए पार्ट। विंक एट हर, उस पर चमक रहे थे, उसको चमकीले लग रहे थे। किटी चार्म्ड ऑल द गर्ल्स एट द स्कूल, उसने सब लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था, सारी गर्ल्स को। किस वजह से? उस फ्रेंडली होने की वजह से, बिल्ली की बॉल लाने की वजह से, या डांसिंग प्रिटी स्टेप्स जो डांस कर रही थी उसकी वजह से। द करेक्ट ऑप्शन इज़ द सी पार्ट। थर्ड, व्हेन किटीज सिस्टर आस्क्ड हर टू पिक सम स्ट्रॉबेरीज, जब किटी की सिस्टर ने कहा जाओ स्ट्रॉबेरीज ले आओ, तो शूज़ ने क्या रिएक्ट किया? स्टॉप्ड हर फ्रॉम गोइंग टू द स्ट्रॉबेरी बेड, मेड हर डांस, लैंडेड हर इन द स्ट्रॉबेरी बेड विद वन जंप। यस, एक ही झटके के साथ अब उसको स्ट्रॉबेरी बेड में पहुंचा दिया था। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी पार्ट। आगे चलते हैं। द क्रिकेट थॉट किटी वॉज रिलेटेड टू हिज कज़न द ग्रास हॉपर। क्रिकेट को ऐसा लगा कि वो उसके कज़न ग्रास हॉपर से मिलती जुलती है, बिकॉज किटी क्या कर रही थी? अंडरस्टैंड व्हाट द क्रिकेट सेड, took long leaps like the grasshopper, spoke like the grasshopper. The correct option is the B part, क्योंकि वो grasshopper की तरह बड़ा बड़ा कूद रही थी। अब आ गए हैं बी एक्सरसाइज और सी एक्सरसाइज, जो कि क्वेश्चन आंसर थिक एंड आंसर मेरी नेक्स्ट वीडियो में तुरंत अपलोड हो जाएंगे। आप वीडियो में बने रहिए, आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आते हैं डी पार्ट पे, मैचिंग। आपको ये वर्ड्स जो हैं इनके पहले मीनिंग ढूंढने पड़ेंगे और इनके एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट्स के साथ मैच करने पड़ेंगे। एंटोनिम्स आर ऑपोजिट्स, ठीक है। तो पहले इनका मीनिंग आप डिक्शनरी से ढूंढ लेना। ग्रम्बल्ड, इट गोज विद, ग्रम्बल्ड माने होता है किसी की कंप्लेंट करना। प्रेज्ड, बी, तारीफ करना। ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का मतलब होता है जल्दी जल्दी चलना, वाइल इट्स अपोजिट इज स्लोली, डी। प्लीज़ माने खुश हो जाना, बात मान लेना, किसी के साथ अग्री करना, इसका ऑपोजिट है डिसअग्री। द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट। फोर्थ है डिलाइटेड, डिलाइटेड माने खुश होना, और यहाँ पे अपोजिट है अनहैप्पी, ई के साथ मैच करेंगे। प्लीजेंटली माने खुशी से, हैप्पीली, और ग्रम्पली माने उदासी से, बिना मन के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 5 गोज विद सी, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ड्स सच एज कंप्लेन, ग्रम्बल्ड और एक्सक्लेम कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ सैड। आप कहते हो ही सेड टू होम, ये सेड, दिस सेड टू दिस, इसकी जगह आप ग्रम्बल्ड, कंप्लेन, एक्सक्लेम ये वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो कुछ वर्ड हैं जो यहाँ पे यूज़ हुए हैं, वाइंड, एक्सक्लेम्ड, ऑर्डर्ड, इन्फॉर्म्ड, रिक्वेस्टेड। पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगी डिक्शनरी में से इन सबकी मीनिंग ढूंढ कर इसी के ऊपर लिख लेना, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज मेरे साथ करना। फर्स्ट है, हाउ डिलाइटेड दिस फॉरेस्ट इज़। किटी ने क्या बोला? किटी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिख रहा है वैसे तो हमें, चिल्लाते हुए, चौंकते हुए, अचंभा करते हुए कहा। सेकंड, गेट मी द रोजिएस्ट एप्पल्स फ्रॉम द गार्डन। किंग ने क्या कराई? किंग ने ऑर्डर दिया है ना, जाओ मेरे लिए सबसे लाल वाले टमाटर कह रही हूँ, सेब लेकर के आओ। ORDERED, ऑर्डर्ड। कुड यू प्लीज़ शट द डोर, सोपन्स आंट, रिक्वेस्ट कर रही है ना ये, बेटा प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दोगे, तो शी रिक्वेस्टेड। आई विल बी लेट टुडे, रोहन डैश टू हिज मदर, रोहन ने अपनी मम्मी को सूचित किया। इन्फॉर्म्ड, INFORMED, कि मैं आज आने में देर हो जाएगी। आई डोंट वॉन्ट टू गो टू बेड, द लिटिल बॉय वाइंड, लिटिल बॉय ने कहा मैं नहीं जाना सोने, अभी और मोबाइल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी, अरेंज दी सेट्स ऑफ वर्ड इन देयर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल क्या होता है? ABCDE, इसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। चलिए आओ शुरू करते हैं। सब आर से हैं फर्स्ट में, तो आर इग्नोर करके सेकंड लेटर पे चलते हैं, वो हैं ए इन ऑल। थर्ड लेटर पे चलते हैं I इन ऑल।
फिर नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, DLNS। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आएगा राइटर फर्स्ट, उसके बाद आता है L तो रेलिंग, उसके बाद आता है N रेनबो, उसके बाद आता है S सबसे बाद में आता है, तो ये हो गया फोर्थ। ठीक है, सेकंड पे चलते हैं, ब्राइट, ब्रेक, ब्रिलियंट, ब्रिज। BB सेम है, तो सबसे पहले BR सेम है, I भी सेम है, तो थर्ड लेटर पे आ जाओ आप, GCLD। तो सबसे पहले हमारा आता है C यानी कि ब्रिक फर्स्ट है, सेकंड नंबर है हमारा ब्रिज, थर्ड नंबर है हमारा ब्राइट, फोर्थ नंबर इज़ ब्रिलियंट। नेक्स्ट पे चलते हैं, फॉरबिड, फोर्स, फॉरगिव, फॉरवर्ड। सबसे पहले आएगा फॉरबिड, फिर उसके बाद आएगा फोर्स, उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा फॉरगिव, फोर्थ नंबर पे आएगा फॉरवर्ड। फोर्थ में चलते हैं, वॉलनट, वॉल्स्ट, वॉलरस, वॉल। तीन लेटर सबके सेम है। नेक्स्ट लेटर को कंपेयर करो, पहले कौन सा आता है, तो सबसे पहले आएगा वेलो 1, सेकेंड नंबर पे आएगा वॉलनट, थर्ड नंबर पे आता है वॉलरस, फोर्थ नंबर पे आएगा वॉल्स्ट। आगे चलते हैं, क्यूरियस, कर्फ्यू, कर्टेन, कर्सर, CUR सेम है। सबसे पहले आएगा F, तो कर्फ्यू फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा क्यूरियस, थर्ड आएगा कर्सर, फोर्थ आएगा कर्टेन। ठीक है भाई, आगे चलो। ग्रामर, फन, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, और जिन्हें आप, वो सिंगुलर नंबर भी हो सकते हैं, प्लूरल नंबर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें काउंट कर सकते हो। जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हो, फीलिंग्स होती हैं, वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो राइट C फॉर काउंटेबल्स एंड U फॉर अनकाउंटेबल्स। द शूज़ आर वेरी प्रिटी, तो शूज़ जो है इसमें काउंटेबल है। वी इंजॉय डांस इन द रेन, रेन इज़ अनकाउंटेबल नाउन। पाना प्लांट्स अ रोज़ बुश, रोज़ बुश को आप काउंट कर सकते हो, कितने लगाए हैं, C है। आई हैव टू ड्रिंक मिल्क आफ्टर डिनर, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, हम गिन नहीं सकते, U है, अनकाउंटेबल है। प्लीज़ स्विच ऑफ द फैंस, फ़ैन को हम काउंट कर सकते हैं, कितने फ़ैन बंद करने हैं, तो ये हो गया काउंटेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है, सर्कल द काउंटेबल नाउन्स एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल्स को तो आप सर्कल कर दो, अनकाउंटेबल्स को आप अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट पे चलते हैं, किटी हैज़ 4 ड्रेसेस, ड्रेसेस को तो हम गिन सकते हैं, सर्कल कर दो। सेकेंड पे चलते हैं, देयर आर बुक्स ऑन द शेल्फ दैट आई हैव नॉट रेड, बुक्स और शेल्फ को हम काउंट कर सकते हैं, इन्हें हम सर्कल कर देंगे। Aditi poured some juice into a glass and took an apple from the bowl. जूस को काउंट नहीं कर सकते, अंडरलाइन करो, ग्लास को सर्कल करो, काउंट कर सकते हैं, एप्पल को सर्कल करो, काउंट कर सकते हैं, बाउल को सर्कल करो, काउंट कर सकते हैं। फजल प्रिफर्स टू ईट राइस टू रोटीज़, राइस को कोई नहीं गिन सकता भैया कितना राइस खाया है, अंडरलाइन करो और रोटीज़ को सर्कल कर दो। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। अ पजेसिव नाउन शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। टू मेक पजेसिव फॉर्म्स हमें सिंगुलर के आगे एक अपोस्ट्रोफी लगानी पड़ती है, पोजेशंस बताते हैं। दिस इज सक्सेनाज चैनल, सक्सेना अपोस्ट्रोफी S, प्लूरल नहीं बनाना उनका। कंप्लीट द फनी रिडल्स बाय चेंजिंग द नाउन्स विद इन द ब्रैकेट इनटू पजेसिव नाउन्स। ठीक है, व्हाट इज एन ants, ANT apostrophe S, favorite medicine, antibiotics. What is your dog's, DOG apostrophe name? I don't know, he won't tell me. What is a mermaid's favorite breakfast? Mermaids, MERMAID apostrophe S. Why is a bee's hair sticky? It uses a honeycomb. हनी वाला कॉम यूज़ करती है, हनी कॉम। कम्युनिकेशन स्किल्स है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। लिसन टू योर टीचर, रीड अबाउट किटीज़ फ्रेंड्स, राइट द करेक्ट नेम्स अंडर। अब ये नेम्स कुछ भी हो सकते हैं, मीना, टीना, जीना, वीना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी मैम बोलेंगे। बस मैं राइटिंग वाली एक्टिविटी करा देती हूँ क्योंकि ये शायद आपको समझ में नहीं आएगी। फ्लो चार्ट टू समराइज इन योर ओन वर्ड्स। किटी वॉज
a naughty, naughty, naughty girl. सेकंड है one day she got up and saw her shoes winking at her. They made, थर्ड क्या है, Kitty's shoes turned magical, magical. They made her run errands to help others. फिफ्थ है, however the shoes cooperated when she wanted to help others, और जोड़ लेना. सिक्स्थ है, सॉरी मुझे हटाना पड़ गया, the shoes took her to the strawberry bed. There's a cricket told her it was midsummer's, midsummer's, midsummer day, and fairies play prank today. Correctly now. Finally, Kitty learnt to help others and run errands. मतलब भाग भाग के दूसरों का काम करना चाहिए. और आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि मैम ने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, आपको थम्स अप तो करना ही चाहिए. तो फटाफट वीडियो पे थम्स अप कर दो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दिलवा दो. वीडियो बनती रहेंगी. कमेंट सेक्शन में बता दिया करो नेक्स्ट कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक चाहिए. बाय बाय.